जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबको आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का यह 32वां वीडियो होगा दोस्तों, और इस वीडियो में आधुनिक भारत का एक नेक्स्ट अध्याय सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पीसीएस एग्जामों में पूछे जा चुके हैं वो मैं लाया हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले 31 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देखें और उसका लाभ उठाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे मैं टैग कर दूंगा, उसका प्लेलिस्ट। और इसी प्रकार प्राचीन भारत का भी पूरी वीडियो में बना चुका हूँ चैप्टर वाइज, वो उसका भी प्लेलिस्ट में टैग कर दूंगा। मध्यकालीन भारत का भी है और संविधान से संबंधित भारतीय संविधान से अध्यायवार वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसे जाकर देखें और लाभ उठाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा दोस्तों। आधुनिक भारत का जो भी अध्याय है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत का जो भी आपको चैप्टर आता है। हर एग्जाम में आधुनिक भारत से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? पहला प्रश्न हमसे पूछ लिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था। तो देखिए मैं बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1887 1900 नहीं, मुंह पर 1900 ज़्यादा आता है लोगों को, इसलिए 1900 नहीं 1897, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ? उड़ीसा के कटक में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इनका जन्म हुआ था कहाँ? कटक में 1897 में 23 जनवरी को। और 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया था। कलकत्ता से क्या किए थे? उन्होंने स्नातक किए थे 1919 में। 1920 में भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए थे। आईसीएस के एग्जाम में 1920 में इन्होंने उत्तीर्ण, तुरंत स्नातक के बाद उत्तीर्ण किए थे आईसीएस में 1920 में। और सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 1938 के और 1939 के, 1938 में हरिपुरा और 1939 में त्रिपुरी। तो 1939 में कहा त्रिपुरी और 1938 में हरिपुरा। ये दो जगह जो हुआ था 38-39 में, कांग्रेस की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। हालांकि 1939 में वो सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष से त्यागपत्र दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने 1941 में जर्मनी चले गए और 1943 में आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे। आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाले थे। गठन तो हो चुका था आज़ाद हिंद फौज का पहले ही, लेकिन 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज के कमान संभाले थे। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन में वो त्यागपत्र देने के जस्ट बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में ही करते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष से त्यागपत्र देने के बाद। तो इतना कुछ जानकारी रखना होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? अभी जस्ट हमने बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था मध्य प्रदेश में, वहाँ उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी थी और फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किए थे?
सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किए थे, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता छोड़ने के बाद, त्यागपत्र देने के बाद। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कहा जा गया है INA मानसिक पुत्र था किसका? INA जो उपज हुआ था किसके दिमाग की उपज थी? इसलिए पूछा है कि मानसिक पुत्र था किसका था। देखिए INA मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, या सुभाष चंद्र बोस का, मेजर आई वाची फुजीवारा का। तो ऑप्शन 1 और 4 हमारा सही आंसर होगा। ज्ञानी प्रीतम सिंह का और मेजर आई वाची फुजीवारा का, ये दोनों की दिमाग की उपज थी INA। इन दोनों ने ही मोहन सिंह को प्रेरित किए थे INA स्थापना करने के लिए। तो ऑप्शन 1 और 4 किसमें है देख लीजिए। कथन 1 और 4 किसमें है? तो 1 और 4 डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। INA फुजियारा और मेजर आई वाची फुजीवारा और ज्ञानी प्रीतम सिंह का दिमाग का उपज था INA। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो 4 ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, मोहन सिंह, चंद्रशेखर, भगत सिंह। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस INA मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी। यदि आपको ऑप्शन में ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजियारा विकल्प में रहे तो आंसर वही होगा। लेकिन इसमें हमसे पूछा स्थापना किसने की, तो उन दोनों ने तो विचार दिए थे, अपनी दिमाग की उपज का विचार बताए थे मोहन सिंह को, लेकिन संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 में आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? हाँ, तो आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? INA कहा विचार किसने सुझाया था? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शहनवाज या सुभाष चंद्र बोस? तो INA का विचार मोहन सिंह ने सुझाया था। लेकिन यदि इस ऑप्शन में ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम रहे तो ऑप्शन यही होगा, क्योंकि इन्होंने ही मोहन सिंह को INA का विचार सुझाया था और प्रेरित किया था स्थापना के लिए, और बाद में मोहन सिंह ने इसकी स्थापना किए थे। तो ऑप्शन में ये नहीं है, तो मोहन सिंह हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? INA की स्थापना 4 ऑप्शन 1940, 1941, 1942, 1943। तो INA की स्थापना 1942 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1942 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सेना। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मोहन सिंह था आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति। 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बनते हैं। 1942 को प्रथम सेनापति। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में है आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। यहाँ पर आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा पूछा जा रहा है, आज़ाद हिंद फौज की नहीं, आज़ाद हिंद सरकार। तो आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की
अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम आज़ाद हिंद सरकार की या स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को किए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में कहाँ आई थी? जापान में, तत्कालीन बर्मा में, सिंगापुर में या तत्कालीन मलय में? तो आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी तत्कालीन मलय में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में है किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग देने वाले कौन थे? ऑप्शन ए में बटुकेश्वर दत्त, नहीं। रास बिहारी बोस, ये भी नहीं होंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, सॉरी ये होंगे। रास बिहारी बोस सही है, रास बिहारी बोस ने दिए थे सहायता। बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल और सूर्यसेन ये सब नहीं थे, इन सभी की मृत्यु पहले ही हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। रास बिहारी बोस ने भारतीय क्रांतिकारी ने रास बिहारी बोस भारतीय क्रांतिकारी थे जो सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए में है टोक्यो, बी में रंगून, सी में बर्लिन, डी में दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून में था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आज का म्यांमार कहेंगे, आज का जो म्यांमार है उसी को रंगून कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में आह्वान करते हुए उन्होंने कहा था बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये वक्तव्य कहे थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा गया है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? कौन थे अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े? तो 4 ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, सीलभद्र याची या राम नारायण प्रसाद। और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर सी सीलभद्र याची। सीलभद्र याची बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। सीलभद्र याची और याची अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA के आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, BD सावरकर। तो किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किए थे? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना 1943 में किए थे और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर लक्ष्मी सहगल थे। लक्ष्मी सहगल
जो थी महिला ब्रिगेडर थी, जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेडर में सुहास ब्रिगेडर था, नेता नेहरू ब्रिगेडर था और गांधी ब्रिगेडर भी था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश नायक किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दिए थे सुभाष चंद्र बोस को, और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्त कहा था। देशभक्तों का देशभक्त कहा है किसने? महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 में है जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद था जो सुभाष चंद्र बोस का नारा था। जय हिंद किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा जय हिंद था। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। यह आज़ाद हिंद फौज का एक नमस्कार था। और आज जितने भी सेना हैं सभी जय हिंद ही एक नमस्कार का प्रयोग करते हैं, जय हिंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था। 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आज़ाद हिंद फौज 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 में। प्रश्न नंबर 22 है आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 बरस के कारावास का दंड दिया गया? तो आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 बरस के कारावास का दंड दिया गया है? राशिद अली को दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज के नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया था। तो उस समय राशिद अली को 7 बरस का कारावास दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना किस अधिकारी ने नहीं किया था? मोहन सिंह, गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल, शहनवाज। तो ऑप्शन नंबर सी मोहन सिंह ने नहीं किए थे। मोहन सिंह नहीं किए थे। निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किए थे? मोहन सिंह ने नहीं किए थे। तो 1945 में मुकदमा जो दिल्ली के लाल किले पर चलाया गया था उसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख था। पिक्के सहगल, शहनवाज एवं गुरबख्श सिंह ढिल्लन थे जो इसका सामना किए थे। और ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कौन नहीं थे? तो मोहन सिंह नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर ए भूला भाई देसाई कर रहे थे। 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे थे कौन? भूला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर। 25 में है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील थे? तो प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे का वकील कौन था? सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, आसफ अली या भूला भाई देसाई। तो जो प्रसिद्ध आईएनए मुकदमे के वकील की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भूला भाई देसाई। उन्हें 1945 में लाल किले के, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26 में है दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज का पर अभियोग चलाया गया था।
अभियोग चलाया गया था। दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो वर्ष 1945 में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 में है वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। 1945 की जो घटना है वो हमें बताना है। तो बेबेल योजना कब आया था? तो बेबेल योजना 14 जून। बेबेल योजना कब आया था सो हमसे पूछा है। तो बेबेल योजना 14 जून 1945 को। शिमला समझौता तो 25 से 14 जुलाई के बीच में 1945 को। नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी को 1946 को। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा नवंबर 1945 को। तो ये हमसे प्रश्न पूछा है क्या? हमसे प्रश्न पूछा है वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्न थी। तो 1945 की कौन कौन सी घटनाएं थी? तो बेबेल योजना 1945 की घटना है, शिमला समझौता 1945 की घटना है और आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा 45 की घटना है, जबकि नौसेना विद्रोह 45 की घटना नहीं है। यदि सही उत्तर चुने तो 1, 2 और 4 हमारा सही आंसर होगा। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? 4 ऑप्शन है। CR दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, TB सबरू। तो ऑप्शन नंबर डी सर TB सबरू थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ये वकालत की थी उनके पक्ष की ओर से, लाल किले के मुकदमे के पक्ष की ओर से किसने? TB सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू ने वकालत किए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। 29 में है दोस्तों वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? दिल्ली के मुकदमे की पैरवी किसने नहीं की थी? 4 ऑप्शन है। भूलाभाई देसाई इन्होंने किया था, दिल्ली के पैरवी के इन्होंने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी थे, डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ये भी थे और एक तेज बहादुर सप्रू भी थे। कौन नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इन्होंने पैरवी नहीं की थी दिल्ली मुकदमे की। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में है सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन था सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु? JK गोखले, CR दास, BC पाल या BG तिलक? तो ऑप्शन नंबर बी CR दास थे जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रोक के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, मौलाना आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में, दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक जहाँ भी ग्रुप है उसमें शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।